अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी ये सवाल हैं इनमें या तो आपकी ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बनेगी, ठीक है, या डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा होगा। तो इन दो चीज़ों से हमने बचना होगा और हमने क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद हमने इसमें लिमिट पुट करनी है। तो देखें, पार्ट वन हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये बन रहा है -1/3। मतलब -1/3 का क्या मतलब है? इसका आंसर आएगा -1 इंटू, ये इस तरह बनेगा ना, -1/3 माइनस इंटू -1। मतलब कि ये आएगा -1 और ये आएगा +1। तो ये आपस में जब ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और नीचे जब आप -1 पुट करेंगे तो -1 +1 ये भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ गए। अब हम पहले इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो देखें, लिमिट x अप्रोचेज टू -1, x इन दोनों में से आप कॉमन लें, बाकी आपका क्या रह जाएगा? x माइनस एक्स स्केयर -1 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा x+1। अच्छा जी, लिमिट x अप्रोचेज टू -1। अच्छा, ये जो लिखा हुआ ना एक्स स्केयर -1, इसमें हम ना वो फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे ए आपका x है और बी आपका क्या है? 1 है। तो ये आ जाएगा x-1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x+1। अब ये x+1 और ये x+1 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो फंक्शन रह गया है इसमें अगर आप लिमिट पुट करें तो नीचे आपका ज़ीरो नहीं बन रहा। तो ये होगा एक्स स्केयर माइनस एक्स और इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा -1 का स्केयर माइनस इंटू -1। ये आ जाएगा 1+1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अच्छा जी, पार्ट 2 इसका देखें। इसमें जब आप लिमिट पुट करें तो ये तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ऊपर दोनों x हैं, दोनों में जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ज़ीरो, इसी तरह नीचे भी ये आ जाएगा ज़ीरो। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे? देखें, ये जो नोमिनेटर है इसमें से भी आप x को कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में भी आप क्या करें? x को कॉमन ले लें, ये रह जाएगा x+1। अब ये x और ये x हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका फंक्शन रह जाएगा 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय x+1। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, अब ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म नहीं बन रही। ये होगा ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 4 नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0+1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। पार्ट 3 देखें। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 2/3 और 2/3 क्या होता है? 8। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 माइनस 8 0। और नीचे जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 2/2 मतलब कि 4। 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 0। तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अच्छा, अब ना यहाँ पे ना एक दो फार्मूले पहले आप क्लियर कर लें। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है जी? ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये जो नोमिनेटर लिखा हुआ है ना, इसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है इसके ना हम बनाएंगे फैक्टर। अच्छा, अब ये फैक्टर हम इसके किस तरह बनाएंगे? देखें, पहली चीज़ ये है कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आंसर आ रहा है आपके पास है -6x। अब आपने मिड टर्म जो है ना इसको आपने इस तरह अरेंज करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो आपका ये -6x स्क्वायर आ जाए। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखें, इन दोनों को जब आप माइनस करें तो ये आ रहा है x, ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है -6x स्क्वायर। ये अब इसमें से अगर आप x कॉमन लें तो x+3 और इसमें से -2 कॉमन लें तो यह आ जाएगा x+3। तो ये आ जाएगा x+3 कॉमन आएगा दोनों में और रिमेनिंग होगा x-2। मतलब कि हम एक्स स्क्वायर प्लस x-6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x+3 इंटू x-2। तो देखें, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो नोमिनेटर है इसमें हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स माइनस 2, मतलब कि ए की जगह हम लिखेंगे एक्स और बी की जगह हम 2 लिखेंगे, और बाकी आपका रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये एक्स माइनस 2 और ये एक्स माइनस 2 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका फंक्शन क्या रह जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अच्छा, अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बननी, तो ऊपर आपका आएगा 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर आपका क्या बनेगा, 12 आ जाएगा, नीचे आपका आएगा 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब देखें इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये ऊपर आपका आएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, और नीचे आपका आएगा 1 माइनस 1। ऊपर आपका ये 3 कैंसिल होंगे, मतलब ऊपर भी आपका 0 बन रहा है और नीचे भी आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। देखें इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 को आप पहले लिखें, मतलब इस टर्म को और इस टर्म को आप पहले लिखेंगे। अच्छा, बाकी ये जो दो रह गए हैं इसमें से अगर आप माइनस 3x को कॉमन लें तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। अच्छा, डिवाइडेड बाय आप यहाँ से ना x कॉमन लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1, अब 1 को भी आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो अब वही फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है वो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स माइनस 1, मतलब कि ए की जगह हम लिखेंगे एक्स और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो लिखा हुआ है इसमें हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब ये जो नोमिनेटर है ये x माइनस 1 यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, इन दोनों में से हम क्या करेंगे x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा बाहर कॉमन, बाकी आपका रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3x, ये नोमिनेटर में रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका फंक्शन रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर, देखें प्लस एक्स माइनस 3x, यह आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें, अच्छा इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर बनेगा माइनस 1 प्लस 1 0, और नीचे आपका बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए नोमिनेटर से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। और डिनोमिनेटर में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें ये x प्लस 1 ये x प्लस 1 हो जाएंगे कैंसिल,
बाकी आपका फंक्शन क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1 तो यह आ जाएगा 1/-2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, जब आप लिमिट पुट करेंगे ना तो ऊपर आपका बनेगा 4 पावर 2 मतलब 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में जब आप पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये बनेगा 4 पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पावर 2, और 4 पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो वो भी क्या बन जाएगा, 4 पावर 3। तो 4 पावर 3 माइनस 4 पावर 3 वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो x अप्रोचेस टू 4, देखें नोमिनेटर में आप क्या करें, 2 कॉमन लें, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय, नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें, बाकी आपका रह जाएगा एक्स माइनस 4। अब ये जो लिखा हुआ है ना 16 नोमिनेटर में, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, 2 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 आ जाएगा। अब देखें ये एक्स माइनस 4 और ये एक्स माइनस 4 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका यहाँ पे क्या रह गया जी, फंक्शन अब बाकी रह गया है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, 2 इंटू एक्स प्लस 4, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो ऊपर आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें ये पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें देखें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपल सा है, ऊपर आ जाएगा √2 माइनस √2 मतलब 0, और नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, √x माइनस √2 डिवाइडेड बाय ये जो x लिखा हुआ है ना, x को हम लिख सकते हैं √x, और साथ ही आप क्या कर लें, इसका स्क्वायर ले लें, माइनस √2, और साथ ही आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें। तो अब कैंसिल जब होंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, x माइनस 2 बन जाएगा। अच्छा, अब हम ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो जब फार्मूला हम इस पे लगाएंगे तो यह आ जाएगा √x माइनस √2 इंटू √x प्लस √2। तो अब ये जो माइनस वाले हैं ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस √2। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 2/2। अच्छा, इसको ना आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको ना रैशनलाइज करें तब भी आपके पास इसका आंसर आ सकता है। फॉर एग्जांपल ना, अगर हम इसका जो फंक्शन है, अगर सिंपल फंक्शन को अगर आप देखें तो रैशनलाइज अगर आप इसको करें तो √x माइनस √2 एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √x प्लस √2 डिवाइडेड बाय √x प्लस √2। तो देखें ऊपर जो ये बना है आपका, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कि आप इसका फार्मूला बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि √x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू √x प्लस √2। तो अब देखें ऊपर आपका ना ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास ये आ जाएगा ऊपर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √x प्लस √2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास फंक्शन रहेगा √x प्लस √2।
अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास आंसर है यही आ जाएगा। मतलब ये दोनों तरीक़ों से ना आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो लिमिट है ना वो x 0 को अप्रोच नहीं कर रही, इसमें h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा, तो देखें जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स प्लस 0 माइनस अंडर रूट एक्स, मतलब कि ऊपर क्या आ जाएगा 0, नीचे तो है ही h, इसमें भी जब 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अच्छा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहले हम ना इसको रैशनलाइज करेंगे। देखें x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अच्छा, अब देखें ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका क्या बना है, ए माइनस एच ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो ये आ जाएगा स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच का होल स्केयर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एच, और साथ ये आ जाएगा एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। मतलब पहले आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये लिखा होता था, इसको आप कन्वर्ट करते थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट किया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये स्केयर और अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब देखें ये एक्स और ये एक्स हो जाएंगे कैंसिल, बाकी आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच अवर एच स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। अब ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल। अब आपके पास ना फंक्शन रह जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये एच हो जाएगा 0, तो बाकी आपके पास रिमेनिंग होगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ना पेपर में ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी लेक्चर नंबर 10 में, कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन हो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो इस लिमिट का जो आंसर है वो होता है जी एन इंटू ए पावर एन माइनस वन। ये रिजल्ट हमने लेक्चर नंबर 10 में प्रूव किया था। अब ये रिजल्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अच्छा, देखें सबसे पहले आप क्या करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, नोमिनेटर में भी आप क्या करें, एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दें, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है और एफ ऑफ एक्स अवर जी ऑफ एक्स है, तो लिमिट जो है वो दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट हम नोमिनेटर में भी अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अच्छा, अब देखें ये जो नोमिनेटर है ये तो एग्जैक्टली वो रिजल्ट बन गया जो हमने लेक्चर नंबर 10 में प्रूव किया था। तो नोमिनेटर में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एन इंटू ए पावर एन माइनस वन।
अब याद करने का क्या तरीका है कि अगर इसकी पावर n होगी तो यहाँ पे पहले n आएगा और a पावर n माइनस वन आएगा। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम टू सेम वही चीज़ है, जस्ट n की जगह क्या आ गया, m आ गया। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू ए पावर m माइनस वन। तो ये आ जाएगा n ओवर m a पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय a पावर m माइनस वन। अच्छा, क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब जस्ट ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, a पावर n माइनस वन, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा a पावर माइनस m माइनस वन बन जाएगा। अब देखें, बेसिस ना सेम है इनकी, पावर जो होंगी वो हो जाएंगी ऐड। तो ये आएगा n माइनस वन, ये जो माइनस है ना इसको मैं m के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और माइनस वन के साथ भी, तो ये बनेगा माइनस m प्लस वन बन जाएगा। क्योंकि वन के साथ क्या है, माइनस है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा n ओवर m a पावर n माइनस m। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।